जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से इस इंग्लिश प्लेनेट के यूट्यूब चैनल में। आज आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दूसरी क्लास है जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके रूल्स के बारे में। इसमें दिया होता है हमारे लिए नेगेटिव सेंटेंस जो हमें बताता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जहाँ वाक्य में नहीं शब्द दिया होता है, यानी नकारात्मकता जब वाक्य में पाई जाती है तो वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके नियम ही, सी, इट तथा सभी एक वचनकर्ताओं के साथ कर्ता के तुरंत बाद डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कर्ता अगर एक वचन होगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता बहुवचन होता है, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कर्ता एक वचन होगा तो डज नॉट, बहुवचन होगा तो डू नॉट, और सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके आगे चलते हैं, फॉर्मूले को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल, बच्चे अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? बच्चे। बच्चे बच्चे कितना वचन है? बहुवचन, प्लूरल है। जब बच्चे प्लूरल हैं तो प्लूरल के साथ में हमें डू नॉट का प्रयोग करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे द स्टूडेंट्स, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीखना। सीखना की स्पेलिंग होती है लर्न। क्या सीखते हैं? इंग्लिश। लर्न इंग्लिश। आगे चलते हैं। बे मैच नहीं खेलते हैं। बे मैच नहीं खेलते हैं। इसको देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? दे, यानी बे। बे की स्पेलिंग होती है दे। दे बहुवचन है। इसके साथ में क्या लगाएंगे? डू नॉट। फिर प्ले मैच। ठीक है, दे डू नॉट प्ले मैच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम वहाँ नहीं जाते हैं। हम वहाँ नहीं जाते हैं। क्या बनाएंगे? बी डू नॉट गो देयर। बी डू नॉट गो देयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, कह रहा है हमसे, वह अपना काम समय पर नहीं करता है। वह अपना काम समय पर नहीं करता है। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है इसमें। सब्जेक्ट है इसमें वह। सब्जेक्ट है वह की स्पेलिंग क्या लगा देंगे? ही। यानी कि जब कोई काम करता है, यहाँ पर हम मनुष्य को कंसीडर करेंगे। काम मनुष्य करेगा, वो भी जब करता है, यहाँ से पता लग रहा है कि मनुष्य हमारा मेल है, तो क्या लगा देंगे? ही, यानी कि पुरुष है। फिर एक वचन होता है वह, तो एक वचन के साथ क्या बताया था मैंने? डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। ध्यान रखेंगे, ये डज नॉट हमारा डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। नॉट तो हमारे लिए नहीं के लिए लगाया हमने। ठीक है, अब ये डू जो है ये करना की स्पेलिंग है, करना की। जब बात काम करने की आ जाए, ध्यान रखेंगे, जब बात काम करने की आ जाए तो करना की स्पेलिंग अवश्य लगाते हैं, जिसकी होती है वर्ब, जिसको बोलते हैं डू। फर्स्ट फॉर्म है ये डू, फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। तो ही डज नॉट डू। अब ही के साथ अपना की स्पेलिंग क्या लगाते हैं हम? ही के साथ अपना की स्पेलिंग क्या आएगी? हिज, 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 हिज। ठीक है, फिर वर्तमान काम। आगे क्या कह रहा है? समय पर। इसको लास्ट में हम यहाँ पर ऑन टाइम लगा देंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर कभी कभी हमको दिया होता है कि वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? कभी नहीं शब्द। अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आ गया तो ध्यान रखेंगे
कभी नहीं के लिए हमें क्या करना होगा, नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं की स्पेलिंग क्या लगाते हैं हम, नेवर। लेकिन ध्यान रखेंगे कभी नहीं आने पर वाक्य में डज या डू नहीं लगेगा। ध्यान रखेंगे, एक बार ध्यान से सुनेंगे इस बात को। अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आ गया, कभी नहीं शब्द आ गया तो हमारे वाक्य में डज या डू नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट नेवर लगेगा। डायरेक्ट यानी बिना हेल्पिंग वर्ब के ये वर्ड लग जाता है। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे। देखो हम इसको रूल्स भी लिखवा दिए यहाँ पे, रूल्स को समझेंगे। यदि ऐसे वाक्यों में कभी नहीं शब्द आ जाए तो कर्ता एक वचन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगा देते हैं। यानी कि मैंने क्या कहा, डज या डू नहीं आएगा, इसका मतलब ऐसे ही एस वर्ब में लगाना पड़ेगा। क्योंकि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब डज या डू नहीं आ रहा, जब डज ही नहीं आ रहा, या ध्यान रखेंगे कर्ता एक वचन के साथ डज लगता है। ध्यान रखेंगे कर्ता एक वचन के साथ क्या लगता है, डज। 1 मिनट। कर्ता एक वचन के साथ में क्या लगता है, डज लगता है, DOES। ठीक है, अब ये जो ES है दिख रहा है, ES, यही तो वो ES है जो हमारा वर्ब से हट रहा है, यानी डज में आके शिफ्ट हो जा रहा है। ये जो ES है ये हमारा वर्ब से हट जाता है और इसमें आके शिफ्ट हो जाता है। अब ये डज या डू ही नहीं रहा, इसे ही हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि नेवर बिना हेल्पिंग वर्ब के लग जाता है। ठीक है, नेवर बिना हेल्पिंग वर्ब के लग जाता है, इसलिए कर्ता अगर एक वचन होगा तो मेन वर्ब में क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर कर्ता बहुवचन है, यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसमें बहुवचन में तो ऐसे ही एस आता ही नहीं है ना। ठीक है, फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है हमारा, देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही एस। फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस कब होगा, जब कर्ता एक वचन होगा। अगर कर्ता ये बहुवचन है, अगर ये बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो क्या करेंगे, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, और बाकी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। वे वहाँ कभी नहीं जाते हैं, यानी कि क्या आया, कभी नहीं। यहाँ पर क्या आया, जाते हैं, ते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट। पहचान लिया। सबसे पहले तो वाक्य में पहचान देखते हैं। पहचान सबसे पहले पहचान देखा करो, उसके बाद में बनाने के नियम। तो बे बहुवचन है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे के साथ तुरंत क्या लगाएंगे, नेवर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो देयर, दे नेवर गो देयर, यानी यहाँ पर डू नहीं आएगा, क्योंकि कभी नहीं है। कभी नहीं होता तो डू नॉट आता। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। राम गाली कभी नहीं देता है। सॉरी, एक भाग हमारा छूट रहा है यहाँ पर, इसको देखेंगे पहले। राम गाली कभी नहीं देता, हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं। तो हम भी बहुवचन है। ठीक है, मैंने लिखवा भी दिया ऊपर, आपको ध्यान रखना। बी नेवर टेल अ लाई। ठीक है, यहाँ पर भी बहुवचन है, इसीलिए हमने यहाँ पर ऐसे यस का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, राम गाली कभी नहीं देता है। तो राम यहाँ पर एक वचन है। राम क्या है, एक वचन। तो राम नेवर एब्यूज में क्या लगा देंगे, ES, एब्यूजेस। ठीक है, राम एक वचन है, इसलिए इसमें वर्ब में क्या आएगा, ऐसा ES आएगा। अगला भाग देखेंगे। अच्छे बच्चे सड़क पर कभी नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहचानो। देखो, सब्जेक्ट पहचानना बहुत जरूरी है। अगर सब्जेक्ट नहीं पहचान पाओगे तो वाक्य नहीं बन पाएगा, इसीलिए वाक्य में गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना बहुत जरूरी है। देखो, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, जो वाक्य में एक्शन करने वाला होता है, जो वाक्य में एक्शन करता है वो ही तो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर वाक्य में एक्शन कर कौन रहा है, इसको देखो ध्यान से। कौन एक्शन कर रहा है वाक्य में एक्शन कर रहा है यहाँ पर हमारा बच्चे, नहीं अच्छे बच्चे। ठीक है, अच्छे बच्चे, यानी करता कौन है वाक्य में, अच्छे बच्चे। आपको सब्जेक्ट बच्चे नहीं मानना, अच्छे बच्चे मानना है। ये पूरा सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है,
क्या है वाक्य में सब्जेक्ट हमारा? अच्छे बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेलिंग किस चीज़ की लगाएंगे हम? अच्छे बच्चे की आएगी गुड बॉयज़। ठीक है, गुड बॉयज़। अभी बहुवचन है। ठीक है, ये है पूरा सब्जेक्ट वाक्य में। ध्यान रखना, पैसिव जब बनाओगे तो यहाँ पर से पकड़ना है वाक्य के लिए, इसको ही उठा के लेके जाना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट में। ठीक है, बताऊंगा मैं आगे भी इस चीज़ को। अब गुड बॉयज़ ये बहुवचन है, तुरंत क्या लगाएंगे? नेवर। इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि गुड बॉयज़ बहुवचन है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं आएगा। ठीक है, वर्ब क्या है हमारा? खेलते, खेलना। खेलने की स्पेलिंग क्या होती है? प्ले। कहाँ नहीं खेलते हैं? कहाँ को मना किया? ऑन रोड। गुड बॉयज़ नेवर प्ले ऑन रोड। अच्छे बच्चे कभी खेत यानी रोड पर नहीं खेलते हैं। क्लियर? कितना दूर क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगला हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इसको हमने एक नाम दे रखा है क्या वाले वाक्य। सर कहेंगे ये कौन, यानी कि कौन सा वाक्य है? तो हम यानी कि ऐसे वाक्य जिस प्रत्येक वाक्य में शुरू में क्या शब्द आ जाता है। ठीक है, ये कौन सा वाक्य होते हैं? इसके लिए हम एक और नाम भी देते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनको सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बोल देते हैं। ठीक है, और इनको हमने हिंदी में क्या वाले वाक्य से इसलिए बता रखा है, यानी प्रत्येक वाक्य में क्या आएगा? प्रत्येक वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया होगा, इसलिए इनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिए बोल देते हैं। देखते हैं आगे इनकी पहचान और इनके नियम के बारे में। ठीक है, इसको यानी क्या वाले वाक्य का नाम इसलिए दिया गया है, किस लिए दिया गया है? इसलिए दिया गया है क्योंकि ऐसे वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द दिया होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या शब्द दिया होता है, इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसके नियम पे बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, यदि ऐसे वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आ जाए तो कर्ता एक वचन के साथ सबसे पहले डज का प्रयोग करते हैं, यानी जो डज है हमारा ये सबसे पहले आएगा वाक्य में। क्या की स्पेलिंग नहीं लगाते हैं, ध्यान रखेंगे, क्या की स्पेलिंग होती है व्हाट। ठीक है, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब वाक्य में शुरू में आ जाए। क्या समझ में आया यहाँ तक? मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ रहा है तो उसकी स्पेलिंग हम वर्ड नहीं लगाते हैं। ठीक है, बल्कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी इस सेंटेंस की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको ही हम वाक्य के शुरू में रख देते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगर कर्ता बहुवचन है तो सबसे पहले डू का प्रयोग कर देते हैं। कर्ता बहुवचन है, सबसे पहले डू का प्रयोग कर देते हैं। सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और कर्ता सभी वाक्यों के जो अंत में हम इस क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखेंगे। ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रत्येक वाक्य में लगना है। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग प्रत्येक वाक्य में किया जाता है जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या वाले वाक्य में यदि नहीं शब्द भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है वाक्य शुरू में क्या है और बीच में नहीं भी है, तो इसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अगर हमारे वाक्य में शुरू में क्या है और बीच में नहीं शब्द भी है तो इंटेरोगेटिव भी हो गया प्लस निगेटिव भी हो गया। कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें, कोई हमें अलग से नहीं करना होता है, बल्कि क्या करते हैं, जो हम वाक्य बना रहे हैं सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो बोल रहे कर्ता के तुरंत बाद नहीं का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले डू या डज तो आएगा। अगर बहुवचन है तो डू, एक वचन है तो डज। कब आएगा? जब वाक्य के शुरू में क्या होगा। ठीक है, तो डू या डज, डू या डज। सबसे बहुवचन है तो डू, एक वचन है तो डज। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अगला मैंने फॉर्मूला एक और लिख रखा है आपके लिए कि सब यानी डू या डज फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट। क्यों लिखा है? क्योंकि इस वाले वाक्य में अगर नो ही आ जाए, नहीं कहाँ लगाएंगे, बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। कुछ बच्चे नोट यहाँ लगा रखते हैं, कुछ बच्चे नोट यहाँ लगा देते हैं, पता नहीं। ठीक है, तो हम इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर नोट में कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नोट हमें सिर्फ तुरंत सब्जेक्ट है यहाँ पर लगाना है नोट। ठीक है, इतना ही ध्यान रखेंगे। आ जाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे क्या कह रहा है। क्या बिल्ली दूध पीती है? सबसे पहले बिल्ली देखेंगे कितना वचन है, बिल्ली एक वचन है। ठीक है, सब्जेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट पहचानोगे तभी कुछ हो पाएगा। दूध पीने वाला यानी कि जो दूध पीता है, यानी कि जो
पीने का जो एक्शन हो रहा है ये कर कौन रहा है, बिल्ली कर रही है, तो बिल्ली ही सब्जेक्ट है इस वाक्य में। ठीक है, बिल्ली एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे सबसे पहले डज, फिर द कैट पीनट ड्रिंक द मिल्क। ठीक है, आगे क्या तुम अपना काम समय पर पूरा करते हो, क्या तुम अपना काम समय पर पूरा करते हो। ठीक है, तुम बहुवचन मानते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर तुम सिंगुलर भी होता है लेकिन उसमें दिया होगा तब, आपको यहाँ पर बिल्कुल बहुवचन मानना है बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डू यू कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऐसे यस नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कर्ता बहुवचन है इसलिए डू आएगा। और डू यू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ के लिए। अगला वाक्य है हमारा, क्या विद्यार्थी निबंध नहीं लिखते हैं, तो डू द स्टूडेंट्स यानी बहुवचन है विद्यार्थी, तो फिर सबसे पहले डू आएगा। डू सबसे पहले क्यों आएगा, क्योंकि वाक्य के शुरू में क्या दे रखा है, ये क्या, तो सबसे पहले क्या आएगा, डू। ठीक है, डू द स्टूडेंट्स, अब नहीं शब्द भी आ गया, देखो इसमें ये देखना होता है, आंखों से ध्यान से देखना है तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, डू द स्टूडेंट्स नॉट, स्टूडेंट्स कौन है, ये कर्ता, यही तो निबंध लिख रहे हैं, अरे यही तो एक्शन करने वाले हैं ना, तो यही तो कर्ता हुए हमारे वाक्य का, तो इसकी तुरंत तो बात तो नॉट आएगा ना। ठीक है, फिर राइट एन ऐसे। ठीक है, अब वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, बात खत्म। क्या तूफान है इसमें, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ। अब मैं देखेंगे, मैंने बोला था पूरे प्रेजेंट टेंस में हमें मैं को बहुवचन ही मानना है, यानी कि मैं को, इस मैं शब्द को, इस आई प्रोनाउन को हमें पूरे प्रेजेंट टेंस में प्लूरल ही कंसीडर करना है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। और दूसरी बात, इस मैं की स्पेलिंग जो आई होती है, मैं जिसको हम आई से लिखते हैं, ये हमेशा आई कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, भूल कर भी सिंगल आई को आप ऐसे मत लिख देना, ये आपका एक पंक्चुएशन का एरर हो जाएगा। आने वाले टाइम में आपको पंक्चुएशन नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आपके सिलेबस में 10th वालों के और 9th वालों के पंक्चुएशन का एक टॉपिक है, जहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन फिक्स है, आता ही है, वहाँ पर यही बताया जाता है आपको। इस बात को ध्यान रखना कि आई हमारा हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो डू, अब देखते हैं वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले आई मैंने कहा बहुवचन भी है, इसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, डू आई, अब आई सब्जेक्ट है तो नॉट, फिर टीच। अब दो ऑब्जेक्ट आ गए यहाँ पर, ये बड़ी ध्यान से देखने वाली बात है। एक तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अंग्रेजी, एक ऑब्जेक्ट है यू। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या बताया था, वाक्य में ऑब्जेक्ट पहचानने के दो तरीके होते हैं, या तो क्या से प्रश्न कर दो और फिर या किसे से प्रश्न कर दो। अगर उत्तर मिल रहा है तो वही हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर किसी ने पूछा मैं क्या पढ़ाता हूँ, आंसर आएगा अंग्रेजी, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। दूसरा मैंने बोला मैं किसे पढ़ाता हूँ, आंसर आएगा तुम्हें, दो ऑब्जेक्ट हो गए। यानी कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं इस वाक्य में, एक तो अंग्रेजी, एक ऑब्जेक्ट। अब सर एक ये क्या, अब कौन सा पहले लगाएं, ये कैसे करना है हमें, तो इसको ही बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे जरा भी। ऑब्जेक्ट पहले कौन सा लगाना है, ठीक है, इसमें एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो अंग्रेजी है, ये जो अंग्रेजी शब्द है ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये तुम्हें शब्द है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों सर, हम कैसे पहचानें, मैं बताता हूँ कैसे पहचानेंगे। ये पढ़ाना का काम है, पढ़ाता हूँ, ये वर्ब क्या कह रही है, पढ़ाया क्या जाता है, तुम्हें थोड़ा ना पढ़ाया जाता, तुम पढ़ा तो हम तुम्हें भी सकते हैं, उन्हें भी सकते हैं, किसी और को पढ़ा सकते हैं। अब जैसे सब्जेक्ट में अब कहोगे आप सर गणित भी तो पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी थोड़ा ना पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर अगर गणित होता, आप ये भी कह सकते हो ना गणित भी तो पढ़ा सकते हैं, तो अगर यहाँ पर गणित होता तो गणित ही हमारा इस वाक्य का ऑब्जेक्ट बनता। मैंने क्या कहा था, अगर अंग्रेजी यहाँ पर हमारा अंग्रेजी की जगह गणित होता तो वो भी मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता, क्योंकि पढ़ाने का सीधा संबंध पहले सब्जेक्ट से है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब तुम्हें ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं इस वाक्य में। रूल्स हमारा कहता है कि हमें सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आना है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आना है, ठीक है, तभी हमारा वाक्य एक शुद्ध कहलाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है यहाँ पे, और हो सकता है मिसलेनियस सेंटेंस की एक वीडियो आपके लिए और आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।